राग गुजरी भक्ता की वाणी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री कबीर जीव का चौपदा घर दूसरा, चार पांव दुई सींग, गुंग मुख तब कैसे गुन गाई है। उठत बैठत ठेगा परी है, तब कत मूड लुकई है। हर बिन बैल बिराने हुई है, फाटे नाकन टूटे काधन, को दऊ को भूस खाई है। रहाऊ सारो दिन डोलत बन महिया, अजह न पेट अघई है। जन भगतन को कहो न मानो, क्यों अपनो पाई है। दुख सुख करत महा भ्रम बूढ़ो, अनिक जोन भरमाई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसर्यो, एह अवसर कत पाई है। भ्रमत फिरत तेलक के, कप जीवगत बिन रैन बिहई है। कहत कबीर राम नाम बिन, मुंड धुने पछुताई है। हे जीव, पशु योनि में आकर जब तू चार पैर दो सींग एवं मुंह से गूंगा बन जाएगा, तो फिर कैसे ईश्वर का गुणगान करेगा। उठते बैठते तुझे डंडे से मार पड़ेगी, तब तू अपना सिर कहाँ छिपा सकेगा। हरि नाम के बिना तू उधारी बैल बन जाएगा, जिसका नाक फटा हुआ तथा कंधा टूटा हुआ होता है और जो भूसा ही खाता रहता है। रहाऊ हे जीव, सारा दिन वन में भटकने के पश्चात भी तेरा पेट नहीं भरेगा। तूने भक्त जनों का कहना तो माना नहीं, परिणाम स्वरूप अपने कर्मों का फल अवश्य पाओगे। अब जीव दुख सुख भोगता तथा महादुविधा में डूबा हुआ अनेक योनियों के चक्कर में भटकेगा। हे जीव, प्रभु को भुलाकर तूने हीरे जैसा अनमोल मनुष्य जन्म व्यर्थ ही गवा दिया है। ऐसा अवसर तुझे अब कहाँ प्राप्त होगा। हे जीव, तेली के बैल एवं बंदर की तरह भटकते हुए तेरी जीवन रूपी रात्रि मुक्ति प्राप्त किए बिना ही व्यतीत हो जाएगी। कबीर जी का कथन है कि हे जीव, राम नाम के बिना तू अपना सिर पटक पटक कर पछताएगा। गुजरी घर तीसरा, मुस मुस रोवे कबीर की माई, ए बारीक कैसे जीव है रघुराई। तनना बुनना सब तजियो है कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर। रहाऊ जब लग तागा बहाऊ बेही, तब लग बिसरे राम सनेही। ओछी मत मेरी जात जुलाहा, हर का नाम लहियो मैं लाहा। कहत कबीर सुनह मेरे माई, हमरा इनका दाता एक रघुराई। कबीर जी की माता सुबक सुबक रोती हैं और निवेदन करती हैं कि हे रघुराई, ये कबीर के बच्चे किस तरह जीवित रह सकेंगे, क्योंकि कबीर ने कातना एवं बुनना सभी छोड़ दिया है तथा हरि का नाम अपने शरीर पर लिख लिया है। रहाऊ कबीर अपनी माता से कहते हैं कि जितनी देर मैं नली के छेद में धागा पिरोता हूँ, उतनी देर तक तो मुझे अपना स्नेही राम भूल जाता है। मैं जाति का जुलाहा हूँ तथा मेरी बुद्धि ओछी छोटी है। हरि के नाम का लाभ मैंने प्राप्त कर लिया है। कबीर जी कहते हैं कि हे मेरी माता, जरा ध्यान से सुनो, मेरा और इन बच्चों का दाता तो एक परमात्मा ही है। गुजरी श्री नाम देव जी के पदे घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जो राज देहता कवन बढ़ाई, जो भीख मंगावह ता किया घट जाई। तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण, बहुर न होए तेरा आवन जान। रहाऊ सब ते उपाय भरम भुलाए, जिस तू देव है तिससे बुझाए। सतगुरु मिले ता सहसा जाए, किस हऊ पूजऊ पूजा नदर न आई। एक के पाथर कीजे भाऊ, दूजे पाथर धरिए पाऊ। ते ओह देवता ओह भी देवा, कह नाम देव हम हर की सेवा।
हे परमेश्वर, यदि तू मुझे साम्राज्य भी दे दो तो इसमें मेरी कौन सी बड़ाई है। यदि तू मुझे भिखारी बनाकर भिक्षा मंगवा ले तो भी इसमें मेरा क्या कम हो जाएगा। हे मेरे मन, तू हरि का भजन कर, तुझे मोक्ष की पदवी प्राप्त हो जाएगी। इस तरह तेरा इस दुनिया में दोबारा जन्म मरण नहीं होगा। रहाऊ, हे प्रभु, सारी सृष्टि तूने स्वयं ही उत्पन्न की हुई है तथा स्वयं ही इसे भ्रम अर्थात संशय में भटकाया हुआ है। जिसे तू सुमति प्रदान करता है वही तुझे समझता है। जब सतगुरु मिल जाता है तो मन की दुविधा नष्ट हो जाती है। हे भगवान, तेरे सिवाय मैं किसकी पूजा करूं, क्योंकि मुझे अन्य कोई गुणदाता दिखाई ही नहीं देता। बड़ी हैरानी है कि एक पत्थर मूर्ति बनाकर श्रद्धा से पूजा जाता है और दूसरा पत्थर पैर से लताड़ा जाता है। यदि एक पत्थर देवता है तो दूसरा भी देवता ही है। नामदेव का कथन है कि हम तो मूर्ति पूजा को छोड़कर केवल परमात्मा की ही सेवा करते हैं। गुजरी घर पहला, मळे ना लाछे पार मळो, पर मळियो बैठोरी आई, आवत किन्ने ना पेखियो, कबणे जाने री बाई। कौन कहे किण बूझिए, रम्या अकुल री बाई। रहाऊ, ज्यों आकाशे पांखियलो, खोज निरख्यो ना जाई, ज्यों जल मांझे मछलो, मार्ग पेखणो ना जाई। ज्यों आकाशे गड़ुअलो, मृग तृष्णा भरिया, नामे चे स्वामी, बिठलो जिन तीने जरिया। हे बहन, उस ईश्वर में मोह माया की मैल का लेश मात्र भी चिन्ह नहीं। वह तो मैल से परे है अर्थात पवित्र पावन है तथा चंदन की सुगंधी के समान सबके हृदय में आकर बसा हुआ है। उस ईश्वर को कभी किसी ने आते हुए नहीं देखा, इसलिए उसे कौन जान सकता है कि उसका स्वरूप कैसा है। हे बहन, सर्वव्यापक प्रभु के गुणों के बारे में कौन वर्णन कर सकता है और उसके स्वरूप को कौन समझ सकता है। वह तो कुल रहित है। रहाऊ, जैसे आकाश में पक्षी उड़ता है किंतु उसका रास्ता नजर नहीं आ सकता, जैसे जल में मछली तैरती है किंतु उसका भी रास्ता दिखाई नहीं दे सकता, जैसे आकाश में मृग तृष्णा की भांति जल से भरा घड़ा दिखाई दे किंतु उसका निश्चित स्थान नहीं मिलता, अर्थात वैसे ही परमात्मा का निश्चित ठिकाना प्राप्त नहीं हो सकता। नामदेव का स्वामी विठ्ठल भगवान तो ऐसे हैं जिसने तीनों संताप नाश कर दिए हैं।